हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ इस कोरोना पेंडेमिक में आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने घर में सुरक्षित होंगे अपने परिवार के साथ। ये वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया मेरे को बनाने में, क्योंकि मैं भी थोड़ा बीमार चल रहा हूँ। बीच में मुझे बुखार हो गया था। डॉक्टर से दिखाया तो उन्होंने जो दवाई लिखी उससे मेरा फीवर तो उतर गया, लेकिन उसके बाद मेरा पेट में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। अब पेट में प्रॉब्लम ऐसा हो गया कि मतलब पहले मैंने उन्हीं से दिखाया, उनकी दवाइयाँ ली, तो मुझे लगा कि ठीक नहीं है। तो गैस्ट्रो करके एक डॉक्टर हैं, गैस्ट्रोलॉजी के काफ़ी मतलब यहाँ मुंबई में केम्स में एक्स प्रोफेसर भी रहे हैं। उनको दिखाया यहाँ पे मीरा रोड में उनका क्लिनिक है। पहले तो मैंने जब उनको दिखाया था उन्होंने दवाई वही प्रेस्क्रिप्शन लिखा मेरे को। दोबारा मेरे को थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा था, तो मैंने कहा एक बार दोबारा कंसल्ट करते कि मतलब जिस तरह से ठीक होना चाहिए वैसे नहीं लग रहा है मेरे को। मैं किसी किसी भी आदमी को ऐसा नहीं बोलूँगा कि मतलब आप उन डॉक्टर से दिखाओ या मत दिखाओ, लेकिन एक लाइन में, क्योंकि मेरे को उस डॉक्टर से ये कोई मतलब मैं वीडियो उस डॉक्टर के लिए बनाने के लिए नहीं बैठा हूँ। लेकिन इस वीडियो में एक लाइन ज़रूर बोलूँगा कि कोई भी डॉक्टर है, अगर आप पैसा लेते हो तो आपको मरीज़ को, जो भी आपका मरीज़ आपके पेशेंट आते हैं आपके पास, उसको पूरा टाइम देना चाहिए, समझना चाहिए। आप फीस तो हज़ार हज़ार रुपये चार्ज करते हो, और लेकिन आप मिनट भी टाइम नहीं देते हो। मिनट मुश्किल से उन्होंने मेरे को 1 मिनट टाइम दिया, और मेरे को नहीं, जितने लोग वहाँ बैठे थे 1 मिनट टाइम दिया होगा सबको। किसी को देखा भी नहीं, किसी को किया भी नहीं, कुछ भी नहीं बोला, और वो आते थे और चले जाते थे। तो ये तो डॉक्टर का है, उनका उस पर भी रेटिंग है, मैं उसमें रेटिंग में बोल भी दूंगा। मतलब जो रेटिंग आता है उस रेटिंग में भी लिखूंगा कि मतलब कम से कम आप पैसा लेते हो तो कम से कम डॉक्टर को, पेशेंट को, डॉक्टर को देखना चाहिए। चलिए, ये कहानी तो यहीं ख़त्म होती है, इसके बारे में ज़्यादा बोल के कोई मतलब नहीं है। ये मैं स्टोरी इसलिए लेके आया हूँ कि एक आदमी का दृष्टिकोण होता है। मैं अक्सर ये वीडियो बनाता हूँ जिससे कि हम समस्याओं को समझने का मेरे को और लोगों को समझाने का मेरे को मौका मिलता है। या जैसे मैं समझता हूँ कि मतलब मैं जिस परेशानी से गुज़र रहा हूँ, जो हम एक आम आदमी, मतलब हम या कोई भी आदमी जिस परेशानी से गुज़रता है, और कैसे, क्योंकि मेरा एज भी हो गया, कैसे लोग समझना चाहिए, तो मैं एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो ये कहानी मैं जब भी सुनाता हूँ तो एक उसमें ज़िंदगी को देखने का नज़रिया बोल लीजिए, दृष्टिकोण बोल लीजिए, जिससे कि आप अपने परेशानियों को समझें। और ये कोई किसी ऐसे के पास जाने से बचे कि अरे यार मैं उसके पास जाऊंगा तो मेरी, मतलब वो कोई बाबा हो या कोई भी है बंदा हो, बैठ के ठेकेदार हो जाते हैं, बोलते हैं कि अरे यार आ जाओ मेरे सारी दुख दूर करना। ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपको अपनी परेशानियों के साथ अपना नज़रिया, दृष्टिकोण बदलना पड़ता है, तो आपको सब चीज़ सही लगेगा। भगवान ने, ऊपर वाले ने ज़िंदगी को बहुत सुंदर दिया है। जीवन का पार्ट होता है। जैसे मैं बीमार हूँ, अभी इसका मतलब ये नहीं कि मैं डिप्रेशन में चला जाऊँ, मैं सोचूं अरे यार मैं तो हमेशा बीमार पड़ा हूँ। क्योंकि मतलब मेरे ख्याल से अक्टूबर की बात होगी, मेरे को कोरोना हो गया था। तो मेरे लगता है कि ऐसा ज़िंदगी की ये समस्याएं आती जाती रहती है। उस ये भी एक ज़िंदगी का पार्ट है। केवल हम उसी को देखेंगे तो हम उसको समझ नहीं पाएंगे। और जो चीज़ें अच्छी हैं, जैसे मान लो किसी के आज मुंह में एक दांत में दर्द है, अब 32 में से एक दांत में दर्द है, तो हम एक को ही बोलेंगे जी अरे यार पूरा मतलब ज़िंदगी ख़राब हो गया है, हो गया। लेकिन बाकी 31 दांत तो आपके अच्छे ही हैं। तो हम जो हमारे पास जो होता है उस पर हम लोग ध्यान नहीं देते। हम उन चीज़ों पे ध्यान देते हैं जो हमारे पास नहीं है। हमारे पास 32 दांत अच्छे हैं, उस पर ध्यान देना चाहिए, उसके साथ
खुश रहना चाहिए। जो दांत एक खराब है उसको निकाल दीजिए, जैसे भी हो। तो हमें अपने ज़िंदगी को समझने के लिए थोड़ा दृष्टिकोण, अपना नज़रिया को चेंज करेंगे तो ज़िंदगी सही हो जाएगी। जैसे हम बाइक चला रहे हैं, थोड़ा चलाने का तरीका अगर हम चेंज करें तो स्मूथली चलने लगेगी बाइक। ये कहानी ऐसे जगह की है जहाँ पे क्या होता है कि एक बार एक जगह होता है, वहाँ पे दो साधु रहते हैं। गांव के किनारे होता है, नदी के किनारे, और दो साधु अपने झोपड़े में रहते हैं। दिन में जाते हैं बेचारे कहीं से अपना, मतलब घूमते साधु लोग क्या करते हैं, जैसे अपना गांव गांव जाते हैं और जो मिलता है उसी में वो अपना गुजारा करते हैं, बाकी टाइम वो भगवान का, परमात्मा का भजन करने में लगा देते हैं। तो उनका जीविका होता है, वो सुबह तड़के अपना निकल जाते हैं, पूरे गांव और पूरे जगह घूमते हैं, और जो भी इकट्ठा होता है उसी से शाम को गुजारा करते हैं। एक बार क्या हुआ, जब वो बाहर शहर गए तो बहुत तेज आंधी और तूफान आने लगा। तो जब लौटते आए तो देखे कि जब दोनों लौट के अपने घर की तरफ आए, झोपड़े की तरफ देखा कि पहला साधु ने देखा कि अरे यार, ये तो झोपड़ा जो है आधा वो उखड़ गया, आंधी में चला गया। वहाँ वो दुखी हो गया और सोचने लगा, अरे क्या हम लोग दिन भर परमात्मा का भजन करते हैं और सारा चीज़ त्याग के हम भी चाहते तो अच्छा कहीं नौकरी करके या कोई ऐसा करके बिजनेस करके हम आगे बढ़ सकते थे, पैसा कमा सकते थे। हम तो अपनी पूरी ज़िंदगी अपने परमात्मा को दे दिया, ईश्वर को दे दिया, कि भाई भगवान के भजन में लगा दिया कि भाई हम भगवान के लिए ही जी रहे हैं, और वो भगवान के भजन में रहते हैं। फिर भी हमारे वो भगवान हमारा झोपड़े को नहीं बचा पाया, और कितने पापी इसी गांव में हैं, और लोगों ने तरह तरह से अपने पता नहीं कितने कुकर्म करके या लोगों को परेशान करके पैसे इतने कमाए होंगे। उनका हवेली वैसे ही है, हमारा झोपड़ा ही भगवान को भी दिखा उड़ाने के लिए। अब बड़ा दुखी होकर बैठ गया। तो जो उसके साथ दूसरा साधु था वो बोला कि अरे यार, क्या हो गया अचानक से, तुम क्यों दुखी हो गया? अरे तो बताया कि ऐसी ऐसी बात है, देखो अपना झोपड़ा ही भगवान को दिखाई दिया, हम तो भगवान के भजन में रहते हैं, तो कम से कम भगवान को हमारी रक्षा तो करनी चाहिए। तो वो बोला कि अरे यार, ये तो खुशी से नाचने लगा, झोपड़ा देखा ये तो आधा टूटा हुआ है। तो वो भगवान को, ऊपर वाले को बहुत दुआ देने लगा कि आपने हमारी रक्षा की, ऐसा वैसा, कि आपकी वजह से हमारा झोपड़ा बच गया। और काफ़ी भगवान को वो देखने लगा, देने लगा दुआएं कि भाई आपने अच्छा किया, मैं हम जो साधु हैं उसका आपने रक्षा किया, उसके झोपड़े को बचा लिया। तो दूसरा साधु, जो पहला वाला साधु था, वो खड़ा हो गया, कह रहे यार तुम हंस रहा है, ऐसा क्यों हंस रहा है, खुशी हो रहा है? तो उसने बताया कि भाई आधा झोपड़ा अपना बच गया, भगवान ने बचा लिया, तुम तो बोल रहा है कि उड़ गया पूरा झोपड़ा। कह रहा अरे देखो, आधा तो उड़ गया हमारा। कह रहा देखो, आंधी तो थोड़े न देखने वाली थी कि क्या मजबूत है या झोपड़ा गरीब का है या कुटिया किसकी है, महल है। आंधी तो आंधी है, सब भी उड़ा के लेके जा सकती थी। तो आखिर कोई तो विघ्न आया कि आधे से ज़्यादा नहीं उड़ पाया, तो भगवान ने आधे को बचाया, क्योंकि हम ईश्वर का भजन करते हैं तो आधे को बचाया। दूसरा क्या होता है कि, तो उसने बोला कि अरे दूसरे का मतलब देखो अभी भी बचा हुआ है। हमारा सारा दुख का कारण क्या होता है ना, हम दूसरे से तुलना करते हैं। मैंने आपको बहुत पहले भी बताया था कि जो वर्ण व्यवस्था होता है, वर्ण व्यवस्था गलत नहीं है, कहीं लिखा नहीं है कि गलत है, कहीं किस तरह से उसको तथ्यात्मक होता है कि आप जिस चीज़ के लिए, कोई भी आदमी जो आज के टाइम में बोलता है कि भाई आदमी इंडिविजुअली डिफरेंट होता है, तो वही तो बोलता है कि आदमी वर्ण व्यवस्था में यही बोलते हैं कि आदमी इंडिविजुअली डिफरेंट होता है। जब हम तुलना करते हैं ना कि उससे अच्छा तुम्हारा है, उससे अच्छा हमारा है, तब वहाँ गलतियाँ होती हैं। ये तुलनात्मक हमने समाज में डाला है। वैसे ही
अगर वो बंदे को अगर ये उसका नज़रिया ऐसा होता कि मेरा आधा झोपड़ा बच गया और वो दूसरे से तुलनात्मक नहीं करता, तो उसका चित्त शांत होता, उसको दुख नहीं होता, उसका दृष्टिकोण अगर सही तरीके से होता तो उसको उसका आनंद मिलता कि चलो आधा बच गया मेरा। लेकिन जब हम तुलनात्मक किसी चीज का अपेक्षा करते हैं कि भाई उसका नहीं टूटा, एक भी या मेरा टूट गया, तो सारा दुख का कारण। मान लो पूरे गांव में कोई भी जगह नहीं होता जहाँ पे झोपड़े उपड़े, कोई गांव नहीं होता, उन्होंने देखा भी नहीं होता और उनका एकदम गांव से अलग होता, अब उनको पता नहीं चलता, तो शायद उनको उस पहले वाले साधु के दिमाग में भी यही प्रतिक्रिया होती, अरे यार कोई नहीं है, आधा तो बच गया, इसमें तो रह सकते हैं। लेकिन चूंकि उन्होंने देखा कि अभी गांव से हम जहाँ निकले क्लोज में, जो नज़दीक के गांव में घर बने हुए हैं, वो उसको कुछ नहीं हुआ, मेरे झोपड़े को हुआ। तो तुलना जो होता है ना, हमारा दृष्टिकोण होता है। हम चीज़ों को जब अपने तुलनात्मक दृष्टि से देखने लगते हैं तो हमारा चित्त जो होता है, हमारा मन अशांत हो जाता है, और जब अशांत होगा तो दुख भी होगा। आपके पास जो है, जो बच गया है, अगर उसके प्रति आपका लगाव हो और उसमें आनंद मिले तब तो ठीक है, नहीं तो जिंदगी में, क्योंकि आनंद आपके अंदर है, नहीं तो एक चीज मिलेगी और आप दूसरे में लग जाओगे। दूसरे किस चीज में लगोगे? जिसका आप में अभाव है। तो जो चीज आपके पास है, जिसका भाव है, उसकी आनंद आप नहीं मिल पाएगा। जो अभाव है उसके आनंद की अपेक्षा कर सकते हो, क्योंकि दृष्टिकोण आपका गलत है। लेकिन जब वो भाव में आएगा तो अब दूसरी चीज का अभाव हो जाएगा, तो आप सतत प्रक्रिया में लगे रहोगे और आप कभी भी, आपका चित्त शांत नहीं होगा, आपको सुख और आनंद की अनुभूति नहीं होती। जीवन की समस्याएं आती रहती हैं, जाती रहती हैं। जो ये समझ लेगा कि जिंदगी का एक पार्ट है, रात और दिन की तरह, दुख और सुख की तरह, तो उसको दृष्टिकोण उसका चेंज हो जाए, वो उसको में देखेगा, उसका दृष्टिकोण जो उसके पास है, तो उससे वो आनंदित, उसको आनंद लेगा। कल क्या मिलेगा उसके आनंद से अगर आप अपने को रिलेट कर लेंगे, आपको जोड़ेंगे, तो उससे आनंद नहीं मिलेगा। जब वो कल मिल जाएगा तो आप किसी तीसरी चीज में लग जाओगे। तो आज का जो मेरा वीडियो था, मेरा कहने का मतलब है कि दृष्टिकोण चेंज कीजिए, नज़रिया चेंज कीजिए। सुख आपके पास है, आप सुख में हो। कोई ज्योग्राफिकल नहीं है कि यहाँ जाओगे या कोई लोकेशन में वहाँ सुख मिलेगा, ऐसा नहीं है। तो ये वीडियो यहीं अंत करते हैं। धन्यवाद दोस्तों, फिर किसी वीडियो में मिलेंगे किसी नए स्टोरी के साथ। लेकिन ख़त्म करने से पहले ज़रूर बोलूँगा कि चूँकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं वीडियो थोड़ा 2-3 दिन लेट हो गया मेरे को बनाने में। अभी भी ठीक नहीं है, लेकिन मैंने कहा यार काफ़ी टाइम हो जाएगा, तो इसलिए मैंने कहा कि चलो जिस स्थिति में है तभी तो चलती रहेगी, ज़िंदगी का ये भी एक दौर है। लेकिन आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। यही मेरा कहना था। धन्यवाद।